हेलो एवरीवन, आई एम विशाल जोशी, डायरेक्टर ऑफ न्यूक्लियस एजुकेशन एंड एचओडी ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आज मैं आपके सामने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो लेकर आया हूं। जी हाँ दोस्तों, जो बहुत ज़रूरी है एग्जाम के अंदर। अगर हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अच्छे से पढ़कर चले जाएं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। इसी के अंदर हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग की। जी हाँ दोस्तों, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है जिसके अंदर से काफ़ी सारे सवाल आते हैं। अगर आपको इस पर कमांड करना है तो हाइब्रिडाइजेशन निकालना सीख कर जाइएगा। हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री आपको आनी चाहिए। इसके बाद आपको वेस्पर के हिसाब से एंगल भी आने चाहिए निकालने। इसके बाद आप डाइपोल मोमेंट एक बार छोटा सा देख कर जाइएगा, क्योंकि डाइपोल मोमेंट में पोलर और नॉन पोलर देखने के लिए आता है सवाल। ठीक है, इसके बाद आप जो है वो बैक बॉन्डिंग ज़रूर देख के जाइएगा। बैक बॉन्डिंग में से बहुत सारे सवाल आते हैं। ऑक्सी एसिड की स्ट्रक्चर्स, जी हाँ दोस्तों, एक 10-15 मिनट आप जरूर पेशेंस के साथ ऑक्सी एसिड की स्ट्रक्चर्स देखिएगा, उनके स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं ये सब अच्छे से पढ़कर जाइएगा। बेसिसिटी जरूर पढ़कर जाइएगा। इसके बाद आता है ब्रिज बॉन्डिंग। ब्रिज बॉन्डिंग के अंदर से भी आपके सवाल आते हैं। ब्रिज बॉन्डिंग के अंदर 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन और 3 सेंटर 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ये जरूर पढ़कर जाइएगा। 5-5 मिनट लगेंगे दोस्तों देखने में। आप सारा नहीं भी पढ़ पाते हैं तो एटलीस्ट एक एक एग्जाम्पल देख करके जरूर जाएं। इसे ब्रीफ रिवीजन कहा जाता है। हाइड्रोलिसिस के भी एक एक एग्जांपल, जिसमें नोबल गैसों के हाइड्रोलिसिस जरूर देख करके जाएं। इसके बाद आता आयनिक बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड के अंदर से आपको कोवेलेंट कैरेक्टर निकालना जरूर आना चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट लास्ट में, जिसका नाम है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। जी हाँ दोस्तों, एक सवाल पक्का आपके आने वाला है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से, तो इसे आप जरूर देख करके जाएं। मैं फिर से कहूंगा कि अगर सारा नहीं पढ़ सकते तो जो टॉपिक मैंने बताए हैं उन सभी टॉपिक की एक एक एग्जाम्पल आप जरूर देख कर जाएं, ताकि आपके माइंड में उन सब की नॉलेज अच्छे से रहे। बात करते हैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है जिसके अंदर से काफ़ी सारे सवाल आते हैं, लेकिन इसके अंदर पैटर्न फिक्स रहता है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप सिनर्जिक बॉन्डिंग पढ़कर जाएंगे तो कंफर्म आपका एक सवाल सही हो सकता है। आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म एक ऐसा टॉपिक है जिसमें से सवाल कंफर्म आता है, तो ये सवाल आपके सही होने के चांसेस बढ़ते हैं अगर आप आइसोमेरिज्म अच्छे से पढ़कर जाते हैं। आइसोमेरिज्म के बाद आपकी सीएफटी। सीएफटी में आपको सबसे पहले स्प्लिटिंग समझनी है। स्प्लिटिंग के बाद उसका हाइब्रिडेशन निकालना और इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कैसे करते हैं। जी हाँ दोस्तों, इलेक्ट्रॉन फिल करना अगर आ जाएगा और हाइब्रिडेशन निकालना आ जाएगा तो आप पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, ये सारे सवाल अच्छे से कर सकते हो और ये सारे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बाद अगर हम बात करें मेटलर्जी की, तो मेटलर्जी में एलिंघम डायग्राम सबसे इंपॉर्टेंट होता है। एलिंघम डायग्राम के साथ आप मेटलर्जी पढ़कर जा सकते हैं। कॉपर की, आयरन की, एल्यूमिनियम की, लेड की और मैग्नीशियम, और गोल्ड और सिल्वर। जी हाँ दोस्तों, गोल्ड और सिल्वर की आप जरूर पढ़कर जाएं, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर में से हर साल एक सवाल आने की प्रोबेबिलिटी होती है। मेटलर्जी के बाद हम बात करते हैं सॉल्ट एनालिसिस की। जनरली सॉल्ट एनालिसिस जो होता है वो जेई एडवांस के लिए होता है बहुत सारा, लेकिन फिर भी जेई मेंस के अंदर सवाल आ जाते हैं। तो अगर आपके पास समय बचता है तो आप उस सवाल को एक बार देख करके जा सकते हैं जो प्रीवियस ईयर आए हुए हैं। कई बच्चों को एक कन्फ्यूजन रहता है कि सर सॉल्ट एनालिसिस तो एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा दोस्तों कि लैब मैनुअल में ये है। जी हाँ, एनसीईआरटी लैब मैनुअल में ये है। तो आप एनसीईआरटी लैब मैनुअल में जितना जितना लिखा है चाहे तो वो देख सकते हैं, लेकिन अगर समय का अभाव हो तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। आगे बात करते हैं हम एस ब्लॉक। एस ब्लॉक के अंदर से भी सवाल आने की प्रोबेबिलिटी होती है, और उसमें से जो मेन पार्ट आएगा वो आएगा रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद नाइट्रोजन, रिएक्शन विद वाटर और रिएक्शन विद लिक्विड अमोनिया। जी हाँ दोस्तों, अगर आप लिक्विड अमोनिया की रिएक्शन पढ़कर जाते हैं तो मुझे नहीं लगता कि आपका एस ब्लॉक में से कोई भी सवाल गलत होगा। इसको डिटेल में जितना पढ़ाया गया है वो पूरा पढ़ के जाइएगा। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बात करते हैं हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड की। हाइड्रोजन एंड इट्स कंपाउंड की अगर हम बात करें तो हाइड्रोजन कंपाउंड में आप पढ़कर जाएं हाइड्राइड, हार्डनेस ऑफ वाटर और वाटर गैस के बारे में, और सबसे इंपॉर्टेंट है आपके H2O2। H2O2 की जरूर आप प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन और यूजेस जरूर पढ़कर जाएं। मैं फिर से रिपीट करूंगा, प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन और केमिकल रिएक्शंस। तो हाइड्रोजन में से अगर ये 3 सेगमेंट आप पढ़ लेते हैं तो आपका सवाल सही होने के चांसेस कई गुना बढ़ जाते हैं। बात करते हैं एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर जनरली आपके जो है पॉल्यूशन से रिलेटेड सवाल आते हैं, जिसमें से वाटर पॉल्यूशन, जिसमें से SO2 गैस, N2O गैस, ओजोन डिप्लेशन, ये 4 चीज़ें आप अच्छे से पढ़ कर जाएं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वाटर के अंदर जो आयंस होते हैं उनकी कंसंट्रेशन अच्छे से याद करके जाइएगा।
SO2, N2O, NO2, इनकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वो पढ़कर जाइएगा। इसके अलावा मैंने आपसे क्या कहा कि आपको ओजोन का डिप्लेशन कैसे होता है वो पढ़कर जाने की ज़रूरत है। अगर आप ये भी पढ़कर जाते हैं तो भी आपके सवाल सही होने के चांसेस हो जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं पी ब्लॉक की। पी ब्लॉक एक ऐसा टॉपिक होता है, बहुत बड़ा चैप्टर होता है, इसमें कई सारे कन्फ्यूजन्स होते हैं। तो यहाँ पर मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आपने जो भी पी ब्लॉक जब पढ़ा हो उसमें जहाँ पर भी आपको इम्पोर्टेंट अंडरलाइन कराई गई हो वो आप ज़रूर देख करके जाएँ, क्योंकि पी ब्लॉक आप बहुत बड़ा होता है इसलिए आप इसको जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, छोटा नहीं कर सकते हैं। फिर भी मैं यहाँ कहूँगा नाइट्रोजन, प्योर नाइट्रोजन कैसे बनाई जाती है वो पढ़ के जा सकते हैं, फॉस्फीन पढ़कर जा सकते हैं, हेलोजन की रिएक्शंस जैसे Cl2 की अमोनिया के साथ रिएक्शन जो आती है वो पढ़कर जा सकते हैं, हेलोजन की वाटर के साथ और NaOH के साथ जो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होती है वो पढ़कर जा सकते हैं, नोबल गैसों की SiO2 के साथ रिएक्शन है वो पढ़कर जा सकते हैं, नोबल गैसों का हाइड्रोलिसिस जो मैंने ऑलरेडी पहले बता दिया वो पढ़कर जा सकते हैं। तो ये सब पढ़ने के बाद हो सकता है कि आपका काफ़ी हद तक पी ब्लॉक कवर हो जाए। इसमें आप सिलिकॉन को भी दे सकते हैं प्रायोरिटी, और B2H6 और बोरिक एसिड की स्ट्रक्चर और बोरिक एसिड की प्रॉपर्टीज़। तो ये सब अगर आप पढ़कर जाते हैं तो मुझे लगता है कि आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। बात करते हैं एफ ब्लॉक की। एफ ब्लॉक के अंदर सिर्फ लेंथेनाइट्स और उसकी रेडियाई के सवाल आते हैं। मैं फिर से रिपीट करूँगा, लेंथेनाइट की रेडियाइस के सवाल आपको रेडियाई दे देते हैं और आपसे पूछा जाता है। इसका मैं फंडा बता देता हूँ कि जब हम लेंथेनम से ल्यूटीशियम जाते हैं तो रेडियस घटता है। अब आपसे कुछ भी पूछे आपको घटना बोलना है। तो इस तरह की छोटी छोटी प्रॉपर्टीज़ आएंगी वो आप पढ़कर जा सकते हैं। ठीक, तो मुझे लगता है कि मैंने आपको ये सारे टॉपिक्स जो बताए हैं अगर आप इनको अच्छे से करके जाते हैं तो आप अपनी जेईई की प्रिपरेशन जो है उसमें मैक्सिमम सवालों को सही करने की जो प्रोबेबिलिटी है वो प्राप्त कर सकते हैं। और इन्हीं बेस्ट विशेस के साथ मैं आज का ये वीडियो समाप्त करता हूँ। थैंक यू।